सतनाम 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 साहब सतनाम सतनाम। हे अवसर जाए है मन पछतई है, ज्ञान बिना जीव बड़ा दुख पई है। ये अवसर हम लोग को जो मिला है मानव तन वाला, ऐसा शुभ अवसर बार बार नहीं मिलेगा। परमात्मा ने सभी जोनियों में भटकने के बाद, 84 लाख जोनियों में घूमने के बाद परमात्मा ने एक बार मौका दिया मानव तन में, और इस तन में भक्ति भजन करके ये आवागमन से छुटकारा पाने का मानव तन ही है। तो ये समय चला जाएगा तो बड़ा बाद में पछताव होगा। सतगुरु बताएं कि यह सुख खाला का पलक में जई है, ज्ञान बिना जीवा बड़ा दुख पई है। यहाँ सुख है कहाँ? यहाँ तो नाम मात्र सुख है, दुख ही दुख है। तो सतगुरु कहते हैं यह सुख खलक पलक में जई हैं, अज्ञान बिना जीव बर दुख पई हैं। ज्ञान के अभाव में ही जीव को बहुत कष्ट उठाना पड़ेगा। तो हे प्रेमी, ऐसा अवसर, ऐसा समय हम लोग को बार बार नहीं मिलेगा। सतगुरु बताएं कि बार बार मम चूक है, अरज करहूँ मंजूर, जाहि से हंसा पार होए, पहुँचे जाए हजूर। बार बार हम लोग चूक जा रहे हैं। चूकने के कारण बार बार जन्म मरण के चक्र में हम लोग के आना जाना पड़ता है। कहते हैं बार बार मम चूक है, अरज करहु मंजूर, जाहि से हंसा पार होए, पहुँचे जाए हजूर। माने ये हंसा के पार होने का माध्यम यही है, मानव तन। और इसके अलावा दूसरा तन में ये अवसर, ये मौका नहीं है। मानव के अलावा जितना तन है वह सिर्फ अपने कर्मों का फल भोगता है, न उससे पाप होता है न उससे पुण्य होता है। और मानव तन ऐसा शरीर है कि जन्म जन्म के पाप लदा हुआ है, भक्ति भजन अच्छा कर्म के करके यह निकल सकता है, और नहीं तो और अधिक पाप ये लाद सकता है। मानव ही ऐसा तन है। इसलिए सतगुरु बार बार संकेत करते हैं कि ऐसा अवसर, ऐसा तन बार बार नहीं मिलेगा। इसलिए भक्ति भजन करना बहुत जरूरी है। कहते हैं कि भारे को क्वार्टर को क्या तुम संभाले, भारे को क्वार्टर को क्या तुम संभाले, जिस दिन घर के मालिक तुझको निकाले। तो क्या होगा? तो एक दिन इसका भी किराया चुकाना पड़ेगा। अरे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा। हम लोग एक भाड़े के क्वार्टर में है। यदि अपना यह मकान रहता तो जब तक चाहते तब तक इसमें रहते। यह अपना मकान नहीं है, यह भाड़े के क्वार्टर है। इसमें जब चाहेंगे इसका मालिक कोई और है, जब चाहेंगे तब निकाल देंगे। तो इसलिए सतगुरु बताएं कि यह शरीर जो है से भाड़े के क्वार्टर है। तो आएगी नोटिस जमानत न होगी, आएगी नोटिस जमानत न होगी, पल्ले में तेरी
अमानत न होगी। तो क्या होगा? तो एक दिन कैद होके चलना पड़ेगा। अरे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा। जब बुलावा आएगा, परमात्मा के यहाँ से दूत जब आएगा, तो इसको जमानत देने वाला कोई नहीं होगा, जमानतदार नहीं मिलेगा। कोई चाहे कि एक पल रोक ले, 1 घंटा, आध घंटा, 10-5 मिनट, कोई रोक नहीं सकता है। आएगी नोटिस, जमानत न होगी, पल्ले में तेरी अमानत न होगी, तो एक दिन कैद होके चलना पड़ेगा। माने करनी का फल हम लोग को भोगना पड़ेगा। यमराज मारते पीटते घसीटते इसको ले जाएगा। जैसा कर्म करेगा वैसा इसको फल मिलेगा। अच्छा कर्म करेगा तो अच्छा ढंग से जीव को माने यमदूत ले जाता है। फिर क्या कहते हैं कि जम के अदालत में जब तुम चलोगे, जम के अदालत में जब तुम चलोगे, पूछेंगे हाकिम तो क्या तुम कहोगे। तो क्या होगा? तो एक दिन करनी के फल हमें भोगना पड़ेगा। अरे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा। एक दिन हम लोगों को माने उस द्वार में जम के अदालत में जाना है। सतगुरु बताएं कि चित्रगुप्ते आपे कागज पसारा, नहीं भक्ति रेखा पड़ा नरक धारा। पल पल के हम लोग का माने वहाँ पर नोट हो रहा है। अच्छा कर्म कर रहे हैं, बुरा कर्म कर रहे हैं, क्या कर्म कर रहे हैं, सब नोट हो रहा है पल पल के। जिस दिन जाएंगे वहाँ तुरंत हिसाब होगा, उसके बाद में करनी का फल इसको भोगना पड़ेगा। तो कहे सतगुरु तुम फिरेगा रोता, कहे सतगुरु तुम फिरेगा रोता, 184 में खाएगा गोता। तो फिर क्या होगा? तब फिर जन्म नायो मरना पड़ेगा, फिर जन्म नायो मरना पड़ेगा। अरे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा। अभी संत महात्मा घूम घूम करके प्रचार करते हैं, बताते हैं कि तुम यहाँ के रहने वाला नहीं हो, तुम कौन हो, कहाँ से आया है, कहाँ जाना है, यह मार्गदर्शन कराते हैं। संत महिमा कछु कहीं नहीं जाई, जिन जिन भजन नाम लौलाई। संत का महत्ता बहुत दिया गया है। माने संत अपना कमाई पूंजी है सो हम लोगों को दे देते हैं। उनका आशीर्वाद से, उनका वचन से हम लोग का मार्गदर्शन होता है, रास्ता मिलता है। तो हमारे सामने हीरा साहब पहुँचे हुए हैं, इनके सामने हम क्या कुछ कहें। थोड़ा बहुत इनके सामने में भी हम बोल लिए, अब साहब ही प्रवचन करेंगे। साहब सतनाम। जी साहब।